इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत ही स्वागत है। मेरे इस ज्योतिष कार्यक्रम में अनगिनत मचाने वाला है। सच तो यह है कि आज रात भर नींद नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। लिंक को हाथ में लेकर बोलो। मैं यह कह रहा हूं कि जो भी शब्द मैं कहूंगा वह शतप्रष्ट सत्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी के आखिरी 11 दिन में आपके जीवन में जो कुछ घटने वाला है उसकी सच्चाई जानकर आप चकित रह जाएंगे। यह कोई नकारात्मक या नामांकित घटना नहीं होगी, बल्कि इतनी सौभाग्यशाली घटना होगी कि जनवरी के आखिरी 11 दिनों में आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि दुनिया भर के लोग आपके जीवन को देखकर यही पहचान लेंगे कि कर्म में यही वास्तविक जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए। काश सभी का भाग्य आपका जैसा हो। सच कहूं तो जनवरी के आखिरी 11 दिन में आपकी जिंदगी में उलटफेर होने वाला है। वो गांव और इलाके के लोग भी हैरान रह जाएंगे। बस इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वे उनकी जानकारी तक पहुंच ना पाएं। आज के इस वीडियो को संपूर्ण एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने जरा सा भी वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया है तो संभव है कि जनवरी के आखिरी 11 दिनों में खाने वाली खबर से आप दर्शक रह जाएं। जो सफलता आपकी किस्मत में सबसे पहले अंकित है, जो शुभ संकेत के योग आपके जन्म कुंडली में बन रहे हैं, वे फिर से डिफॉल्ट स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि कर्म से किस्मत ही बदल जाती है और किस्मत के साथ ही किस्मत चमकती है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना बेहद जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की आस्था वाले उपासक हैं आपसे निवेदन है कि सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और शुद्ध मन से जय माता दी 3 बार लिखें कि माता रानी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद और स्नेह आप सभी का प्रेम प्राप्त हो सके और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। इस वीडियो में मैं जिस गढ़ रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं वह आपको पल भर में धनवान बना सकता है। विश्वास मानिए, यह समय अत्यंत भिन्न है। यदि आपने इस अवसर को अनदेखा कर दिया है तो संभव है कि जीवन में ऐसा सुनहरा अवसर कभी ना मिले। इसलिए आज जो बातें मैं साझा कर रहा हूं, जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्हें सूची में शामिल करना आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली में कई वर्षों के आकर्षण और विद्रूपताओं का साया बना था। आपने हर संभव प्रयास किया, फिर भी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकी। लेकिन अब आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। आज मैं आपकी कुंडली का संपूर्ण सत्य आपके सामने प्रकट होने जा रहा हूं। आपके कुंडली में सूर्य देव ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जी हां, और अब आपके भाग्य स्थान में मंगल ग्रह का प्रवेश हुआ है। जब आपके कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है और बेहतर है, तब आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ नहीं आता है। यह जो विशेष योग इस समय बनता है वह पूरे 70 वर्षों में केवल एक बार बनता है। पिछली बार यह दुर्लभ संयोग 70 साल पहले हुआ था और अब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसे गहराई से सूचीबद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ पुराने समय में आपके जीवन की सबसे तेज गति, आपने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन यकीनन चिप और कॉन्स्टेस्ट ने आपको मानसिक रूप से थका दिया। अब समय आ गया है कि आप तनिक भी बेकार न हों। अब कोई भी आपको पीड़ा नहीं देगा, आगे के बढ़ने से रोकें नहीं। जो भी प्रयास अब तक आपके जीवन में बने हुए हैं उनका अंत अब बिल्कुल करीब है। आपकी सारी मुश्किलें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हमें भली भांति पता है कि पिछले 5 सालों में आप गहरे पानी से जाग रहे हैं। आपके कई दस्तावेजों ने आपको दस्तावेजीकरण का प्रयास किया है, कई मौकों पर एक साथ सरहार कर दिया। आप पर तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डाला गया है, लेकिन आप कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं। अंदर से आप बेहद मजबूत हैं और आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति की कृपा सदा बनी हुई है। जी हां, जी हां, देवी देवता आपकी स्वयं है रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बना सकता। लेकिन अब उन निकोलाई की चालें और उनके द्वारा बनाए गए टोने टोटकों का असर उनकी ही अनदेखी पर दिखाई दे रहा है और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी वजह से अब आप दोस्त बनते हैं, कम करता है। 3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यही 3 कारण थे। पिछले 5 वर्षों से आपका जीवन संकटग्रस्त हो गया था। जब आपको भी कुछ विचार आया तो उसका शोध पत्र पासपोर्ट था। जब भी आप कोई शुभ कार्य आरंभ करते थे तो वह चलते है किसी न किसी कारण से रुक जाता था। इसी वजह से आप थक गए हैं, मानसिक रूप से व्यथित हो गए हैं। आपके जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी जिनका कोई स्पष्ट कारण आपको समझ नहीं आया।
कई बार सोचा कि यह सब अचानक कैसे हो गया, जबकि आपको तो इसका कोई माप भी नहीं था। लेकिन अब आपको अपने भाग्य से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। बहुत सारे फूल बहाए गए हैं। कोई आपका सहारा नहीं बना। कोई आपका साथ देने वाला नहीं रह रहा। लेकिन अब इन सभी वैज्ञानिकों का हल आपसे आज ही मिलने वाला है। अब आप अपनी सभी पीड़ाओं से मुक्त हो रहे हैं। अब आपके जीवन की दिशा और नियंत्रण आपके अपने हाथों में आने वाला है। अब आप जो चाहेंगे वह पूर्ण होगा। जो भी प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे वह साकार होगी। अब दुखों का अध्याय समाप्त होगा। अब से आपकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपके पाक ग्रहों में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव जनवरी के अंतिम 11 दिनों के भीतर आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को अनदेखा ना करें। इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस विशेष वीडियो में आगे हम और भी बड़े बड़े रहस्य उजागर करने वाले हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। यह वीडियो बेहद लाभकारी और अनोखा है। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, आपकी कुंडली में इस समय सकारात्मक संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव के साथ 3 बार अवश्य लिखें, जय मां कालिका, जय मां कालिका, जय मां कालिका। मां कालिका की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे और आपके ग्रहों पर जो नकारात्मक प्रभाव बना हुआ था, जो ग्रह आपकी स्थिति को बिगाड़ रहे थे, वे अब संतुलन में आ जाएंगे। दोस्तों, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पिछले 5 वर्षों से एक व्यक्ति आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट बन चुका है। वह व्यक्ति लगातार 5 सालों से आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है। आपने कई दफा जीवन में तरक्की करने का प्रयास किया। अनेक बार आपने बड़ी उपलब्धियों को पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आप चूक जाते हैं और हर बार आपने अपनी तकदीर को कोसा है। हर बार आपने कमी के लिए, कमीन के लिए, लेकिन किसी 5वें बार आपके मन में यही ख्याल आया कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, नसीब आपका साथ नहीं देता और आप हर बार हताश हुए। आपके हाथ बार बार नाकामी ही लगी। लेकिन इसका कारण आपकी किस्मत नहीं है, या यह भी नहीं कि आपने मेहनत में कोई कसर छोड़ी हो। इन सभी दुखों की असली वजह केवल एक इंसान है। आपकी किस्मत तो साथ देने वाली थी। आपने अथक परिश्रम में सितपना भी किया है। इसीलिए अब नसीब को दोष देना बंद करें और उस एक इंसान से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लें, क्योंकि वही एक है जो बार बार आपके जीवन में अवरोध ला रहा है। वही व्यक्ति है जो निरंतर आपको परेशान करता है और आपको दुख में डूबा हुआ देखना चाहता है। दोस्तों, आप जीवन में सुख चाहते हैं तो 1000 वजह ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके आसपास मौजूद रहेगा तब तक इसका एक ही मकसद रहेगा, आपको कष्ट देना, आपको टूटता हुआ देखना। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके जीवन से पूरी तरह बाहर हो। और यह इंसान कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका कोई बेहद नजदीकी है, कोई ऐसा जो आपके साथ ही रहता है। इसी कारण मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसे तब देखना जब आप एकदम अकेले हो, आपके आसपास कोई ना हो, यहां तक कि आपका अपना भाई भी नहीं, क्योंकि कभी कभी आपके सबसे नजदीकी ही आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन आज मैं उस इंसान का नाम स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मुझे किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वे सच्चाई जाने और खुश रहें। अब स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है और इस सच को जानना आपके लिए जरूरी है। इस सच्चाई को जानने से पहले, उस दुश्मन का नाम जानने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपकी जिंदगी से तकलीफों को मिटाना। हम चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे दुश्मन हट जाए और हम इसी तरह के कड़वे लेकिन सच्चे तथ्य तथ्य आपको हमेशा बताते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने में किसी तरह की देरी मत करना। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में बैठकर खाना भी खा चुका है। आपको लगता है, अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मामा का बेटा है, यह तो मेरा नाते रिश्तेदार। कई बार आपने सोचा भी है कि जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, बुझाई सामई वो हमारे रखा है, वह मेरा संबंधी कैसे हो सकता है, वह तो मेरी भलाई चाहता है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और इस समय आपके साथ यही हो रहा है। आपके आसपास रहने वाला एक व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति आपके जीवन को तबाह कर रहा है
वही इंसान बार बार आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात सही की है। आपने हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा बनाए रखा है, और ऐसे व्यक्ति का साथ भगवान शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। कहा भी गया है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब शनिदेव आपको आपके मेहनत ना लेना है, कर्मों का वास्तविक फल देने वाले हैं। दोस्तों, इंसान के साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाता। साथ जाते हैं तो केवल उसके सत्कर्म। बीते 5 वर्षों में हमें मालूम है कि आपके हाथ कोई बड़ी जीत नहीं लगी। आपको वह खुशी नहीं मिली जिसकी कामना की। मगर सबसे सुंदर बात यह है कि आपने किसी और का हिस्सा नहीं छीना। आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को छल से नुकसान नहीं पहुंचाया। आप झूठ बोलकर किसी का लाभ नहीं उठाते। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर भी इस संसार ने आपको बहुत नाम दिया। लेकिन अब आपको उन लोगों की चिंता नहीं करनी है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा घटेगा कि उन्हें अपने हर कर्म का पश्चाताप होगा, और वे आपके कदमों में आकर क्षमा याचना करेंगे। और वह समय, वह घड़ी सिर्फ आपकी होगी। तब तक आप ईश्वर की लीलाओं का इंतजार कीजिए। एक व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा संकट है। अब सोचिए कि आपके घर आर का ऊपर जाएगी। परिवार या रिश्तों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है? वही आपको गिराना चाहता है, और वह नहीं चाहता कि आप जीवन में उन्नति करें। आपको अब केवल इस एक व्यक्ति से ही खुद को सुरक्षित रखना है, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भगवान आपको जनवरी के अंतिम 11 दिनों में 3 बड़े दिव्य संकेत देने वाले हैं। परमात्मा की तरफ से स्पष्ट इशारा मिल चुका है कि अब आपके जीवन में माता रानी की कृपा बरसेगी, और धन वर्षा के भी स्पष्ट योग नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा, और वह भी एक नहीं, अनेक स्रोतों से आएगा। इतना अधिक धन आपके पास आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे सारी चीजें जो आपने कभी अपने जीवन में सोची तक नहीं थी, अब धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। लेकिन आपको एक बात अवश्य माननी होगी, और वह यह कि अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटना छोड़ना होगा। जब भी आपके जीवन में कोई छोटी सी सफलता भी आए, कोई जरा सी प्रसन्नता आपके जीवन में प्रवेश करें, तो उस खुशी को केवल अपने तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। अगर आप उस आनंद को लेकर सब जगह शोर मचाएंगे, हर किसी को अपनी खुशी सुनाएंगे, तो यह खुशी आपके पास लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। शांति से, धैर्य के साथ, होशियारी से हर बात को ग्रहण करना होगा, और अपनी दिक्कतों को सुलझाना होगा। नहीं तो जो पीड़ा आपके जीवन में आएगी उसकी वजह आप स्वयं ही होंगे। दूसरी बड़ी गलती जो आप बार बार दोहराते हैं, वह यह है कि आप अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा कर लेते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई विशेष बात होती है, कोई शुभ समाचार आता है, आप उसे हर किसी से कह बैठते हैं। देखिए, दुख की बातें आप हजारों लोगों से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग केवल मजाक बनाएंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपके दुख को देख दुनिया अंदर ही अंदर खुश होती है। लेकिन जब आप अपने अच्छे पलों को लोगों से साझा करते हैं, तो वही समाज बेचैन हो उठता है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं। फिर वही लोग आपके कार्यों में कदमी निकालने की फिराक में लग जाते हैं। आपकी सफलता में अड़चनें पैदा करने की कोशिशें होने लगती हैं। आपके खिलाफ योजनाएं बनती हैं, और यह सब कुछ इतनी चालाकी से होता है कि आपको इस बारे में कभी भनक तक नहीं लगती। इसीलिए ऐसे लोगों से जरूरी है जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, जो यह कतई नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें। साथ ही अब से जनवरी के अंतिम 11 दिनों के भीतर ईश्वर की तरफ से एक विशेष इशारा मिलने वाला है। वह है आर्थिक उन्नति का। कई लोग यह पूछते हैं कि भगवान के संकेतों को पहचाने कैसे, कैसे समझें कि कोई संकेत अच्छा है या बुरा। दरअसल संकेत कई रूपों में आते हैं। जब कुछ शुभ घटने वाला होता है तब भी संकेत मिलते हैं, और जब कोई अनहोनी होने वाली होती है तब भी जरूरत बस उन इशारों को पहचानने की होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन इशारों को देख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर, जब धन का संकेत मिलने वाला होता है तो कई बार हमें घर के आसपास छिपकली दिखाई देती है, कभी गौ माता दिखती हैं, कभी सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ मिल जाता है। हम इन चीजों को गले के को रोज देखते हैं, लेकिन इन्हें महज संयोग समझकर अन्न देखा कर देते हैं। मगर यह कोई साधारण दृश्य नहीं होते, यह सीधे ऊपर वाले की तरफ से भेजे गए संदेश होते हैं। इसीलिए अगर जनवरी के अंतिम 11 दिनों में इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ हो जाए तो उसे हल्के में मत लेना।
वह ईश्वर की ओर से दिया गया संकेत होगा कि अब आपके जीवन में सुख शांति का समय आने वाला है। अब दुखों का अंत और समृद्धि की शुरुआत होने जा रही है। जब आप इन बातों को समझना शुरू करेंगे, जब इन चिन्हों को जानने लगेंगे, तो उसके ठीक अगले दिन से आपके जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। आपके पास धन आएगा, खुशियों का आगमन होगा और वे सभी सपने पूरे होने में लगेंगे जो आपने कभी देखे तक नहीं थे। और इस बार जो धन आएगा वह आपके पास टिकेगा भी बीते वर्षों में। आपने जो भी धन कमाया वह लंबे समय तक आपके पास नहीं ठहर पाया। किसी ना किसी कारणवश वह चला गया। यही कारण था आपकी चिंता का। मगर अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दौलत भी आएगी, खुशियां भी टिकेंगी और वह सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने कभी मन ही मन सोची थी। लेकिन आपको यह सीखना होगा कि इस बारे में किसी से चर्चा ना करें। यह मत कहिए कि देखो मुझे कितना लाभ हुआ, मेरे जीवन में यह चमत्कार हुआ। जब आप यह बातें सबको बताने लगेंगे तो लोगों की बुरी नजर लगेगी और वह सुख आपसे छीन जाएगा। इसीलिए जितना हो सके अपनी सफलता को गोपनीय रखिए। जितना छुपा सके छुपा कर रखिए। बार बार किसी से अपनी तरक्की की कहानी कहने से बचिए। हमने पहले भी कई बार आपको यह समझाया है और आज भी वही बात दोहरा रहे हैं कि आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता केवल आपके नियंत्रण में है। यदि आपका मन उदास रहेगा तो बाहरी उपलब्धियां भी आपको संतोष नहीं देंगी। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों का उत्सव मनाइए। छोटी बातों में आनंद खोजना शुरू कीजिए। तब आप देखेंगे कि जीवन कितनी सुंदरता से भरता चला जाएगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके दुख किस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे होते जाते हैं और कैसे पल भर में वे खुशियां बदल जाती हैं। क्योंकि हमें पता है कि कुछ सालों से आपने ना जाने कितनी मेहनत की है, किस प्रकार संघर्ष किया गया, लेकिन कुछ लोगों की मेहनत से वह सफल नहीं हो पाए। अब जब हमने आपको उन लोगों की सच्चाई बताई है तो अब समय है बदलाव का। अब तक आपके लिए दुख सहा है, आज से आर्थिक संकट आप पर आ गया है। अब किसानी ही बड़ा लाभ है आपसे मिलने वाला। अब आपके जीवन में इतनी ही अधिक खुशियां और तस्वीरें देने जा रही हैं